वॉच हमेशा पहननी चाहिए। अगर आपको लाइफ के अंदर आगे बढ़ना है, मेरी सजेशन है कि आपको वॉच पहननी चाहिए। आपकी वॉच जितनी सिंपल होएगी उतनी आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। जितने उसके अंदर डिजाइन होंगे उतनी आपकी लाइफ के अंदर कॉम्प्लिकेशंस होंगी। अगर आप स्मॉल वॉच पहनते हो तो आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत लेट होएगी। आप जो उस यूनिवर्स से मांग रहे हो वो आपको जल्दी कभी नहीं मिलेगा अगर उसका साइज छोटा है। अगर कोई फीमेल या कोई गर्ल स्मॉल साइज की वॉच पहनती है, उसको हेल्थ इश्यूज कंफर्म वाले होने शुरू हो जाते हैं। रेड कलर की वॉच को भी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये आपकी अग्रेसिवनेस को ज़्यादा बढ़ा देगा। अगर कोई हस्बैंड कोई भी बात बोलेगा तो वाइफ उसको क्रॉस जरूर मारेगी। अगर वो क्रॉस वाइफ बोलेगी तो हस्बैंड क्रॉस मारेगा। अगर आपकी किचन के अंदर आपने रेड कलर की वॉल क्लॉक लगा दी, आप एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, हमने तो बहुत किए हुए हैं। आप अपनी किचन के अंदर रेड कलर की वॉल क्लॉक लगा दोगे तो आपकी सब्जी के अंदर मसाले तेज होने शुरू हो जाएंगे। ये कंफर्म चीज़ है, आप चेक कर लेना। अगर आपकी लगी हुई है तो आप ये देख लेना। आपके अगर बेडरूम के अंदर नीचे चलने वाला जो कांटे वाली वॉल क्लॉक है, एक दिन में, एक घंटे में या एक मिनट में उसको हटा दो। अगर आप अपने बेडरूम की सीक्रेटी को ख़त्म करना चाहते हो तो वहाँ पे ज़रूर लगाओ। अगर आप उसको सीक्रेट तरीके से रखना चाहते हो तो उसको हटा दो। नमस्कार, आत्मा चैनल देख रही सभी दर्शकों का मैं प्रगति स्वागत करती हूँ। क्या आपने कभी सोचा कि जो चीज़ें हम अपनी रेगुलर ज़िंदगी में उन्हें पहनते हैं या कह लीजिए हमारी डेली लाइफ का एक हिस्सा होते हैं, कभी आपने उन चीज़ों के बारे में डीपली सोचा कि क्या वो एक्चुअली में आपके लिए सही है? अगर आप सब सोच रहे हैं कि ये चीज़ें मैं क्या बात कर रही हूँ, तो जी मैं आपको बता देती हूँ कि आपने अक्सर देखा होगा कि हम सबको ना आदत है, हम अपनी आदत से बहुत ज़्यादा मजबूर हैं। और कह लीजिए हमारे जो आज का ये लाइफ है, ये भी हमारा जो एक कह लीजिए लिविंग ऑफ स्टाइल बन चुका है। हमने अक्सर देखा है कि हम रिस्ट वॉचेस पहनते हैं, हम हमारे घरों में वॉल क्लॉक्स लगाते हैं, पर कहीं ना कहीं हमें ये नहीं पता कि उनका न्यूमरोलॉजी से क्या एक रिलेशन है, जिसके कारण हमारे जो नंबर्स हैं वो हमारी हेल्थ को लेकर, हमारे बिजनेस को लेकर या हमारे किसी भी लक फैक्टर को लेकर हमें बैक डाउन खींच लेती हैं। तो आज हम इन सब चीज़ों पे टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर IP सर। सबसे पहले सर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सर, जैसे कि मैंने बोला कि रिस्ट वॉच आजकल के ना लिविंग स्टाइल का एक हिस्सा बन चुके हैं, क्योंकि इसके बिना हम कहीं जा ही नहीं सकते। हमें लगता है कि हमारे हाथ खाली हैं तो मतलब हमने कुछ पहना नहीं हुआ। तो आपके हिसाब से ये जो रिस्ट वॉच है किस तरीके से न्यूमरोलॉजी में इफेक्ट करती है? बहुत अच्छा टॉपिक आपने आज मैडम लिया, रिस्ट वॉच का। वॉच जो है हमारे बॉडी के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है जो सदा चलता रहता है, जिसका मतलब ये है कि ये आपको इंडिकेट करता है चलते चलो, बढ़ते रहो। और ये कैसी वॉच होनी चाहिए आपके पास जिससे आपकी लाइफ के अंदर आपकी हेल्थ, वेल्थ, ग्रोथ, रिलेशनशिप के ऊपर ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। कैसी वॉच आपको पहननी चाहिए, कैसा डायल होना चाहिए, कैसा साइज़ होना चाहिए, उसके अंदर के डिजिट कैसे होने चाहिए, उसके अंदर की जो सुइयाँ हैं वो कैसी होनी चाहिए, उसका कलर कैसा होना चाहिए, चेन वाली होनी चाहिए, स्टैप वाली होनी चाहिए। इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपनी वॉच को डालते हो तो आपकी लाइफ के अंदर सबसे फास्ट, अगर मैं आपको बोलूँ, रिजल्ट्स वॉच से आते हैं आपके अंदर। क्योंकि ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट मैंने बताया कि आपकी बॉडी के ऊपर होता है, बाकी सब चीज़ें आपकी स्टिल हैं। आपने कपड़े पहने स्टिल है, आपने सनग्लास डाली, आपने चश्मा डाला वो स्टिल है, पेन डाला वो स्टिल है। वॉच एक ऐसा है कि जो चलता ही रहता है और चलती ही रहती है, ऐसे ही आपको आगे बढ़ने का एक इंडिकेशन देती है।
दूसरी सबसे बड़ी चीज़, वॉच हमेशा पहननी चाहिए। अगर आपको लाइफ के अंदर आगे बढ़ना है, मेरी सजेशन है कि आपको वॉच पहननी चाहिए। कैसी पहननी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए, वो एक प्रेडिक्शन का पार्ट है। तो कुछ हम चीज़ें इस पे डिस्कस करेंगे आज। सर ये ना बहुत ही कह लीजिए एक टाइप का ना ईडियम बना हुआ है कि बुरा समय तभी चलता है जब आपकी घड़ी का वक्त रुक जाए। तो ये सब जो चीज़ें अभी बोली गई हैं तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं नंबर से रिलेटेड होती हैं, क्योंकि हमारे जो बहुत बड़े बड़े शायर हैं या कुछ हैं उन्होंने इतनी इतनी चीज़ें बना तो दी हैं। बट अगर हम देखें कि रिस्ट वॉच, अब कोई भी तरीके की रिस्ट वॉच हो सकती है, किसी भी कंपनी की रिस्ट वॉच हो सकती है, बट आपने देखा होगा बहुत मॉडर्नाइजेशन आ गई। पहले के ज़माने में जो नंबर्स होते थे बहुत क्विकली विजिबल होते थे, बट अब आपने देखा होगा कि विजिबल होते ही नहीं, एक्चुअल में होते ही नहीं है, कुछ डॉट्स के साथ उन्होंने उसको डिस्प्ले किया होता है। यस। तो आपके हिसाब से ये वाली जो वॉचेस हैं इनमें क्या मतलब किस तरीके का रिलेशन होता है? देखो, सबसे बड़ी चीज़ आपने एक अच्छा क्वेश्चन करा, वॉच कैसी होनी चाहिए। मैं आपको एक फंडा बताता हूँ। आपकी वॉच जितनी सिंपल होएगी उतनी आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। जितने उसके अंदर डिज़ाइन होंगे उतनी आपकी लाइफ के अंदर कॉम्प्लिकेशंस होंगी। जितने डॉट्स ज़्यादा होंगे, जितने लाइंस ज़्यादा होंगे, जितने उसके अंदर पैरामीटर ज़्यादा होंगे, कौन सी पिक्चर उसमें आ रही है, हर एक का डिफरेंट डिफरेंट प्रेडिक्शन होती है। लेकिन आपको मैं नट शर्ट में एक चीज़ बताऊं, वॉच आपकी जितनी सिंपल होएगी, जितने उसमें डॉट कम होंगे, हाँ डिजिट जरूर होने चाहिए सारे। आपके डिजिट जो है वो ज़रूर होने चाहिए। विदाउट डिजिट की वॉच जो है वो भी आपको स्ट्रगलिंग फैक्टर को इनवाइट करती है। डिजिट के अंदर अगर मैं आपको डिजिट की बात करूं, इसके अंदर 4 डिजिट वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी रिस्ट वॉच के अंदर, जिसमें है 12, 3, 6 और 9, 12, 3, 6 एंड 9। ये होने बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन अगर मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर मैं बताऊं, मैं ये बोलूँगा कि सारे डिजिट ही होने चाहिए। हमारे को लाइफ के अंदर हर चीज़ की इंजॉयमेंट चाहिए, तो सभी डिजिट होने चाहिए आपकी रिस्ट वॉच के अंदर। और दूसरी बात है कि वो डिजिट आपको रोमन चाहिए या नॉर्मल चाहिए। ये एक प्रेडिक्शन का पार्ट है कि आपके जो डिजिट हैं वो रोमन होने चाहिए या नॉर्मल होने चाहिए। तो ये एक प्रेडिक्शन का पार्ट है। जनरल अगर मैं बात करूं, जो रोमन होते हैं ये आपको कंटेक्ट स्फेयर आपका बहुत बड़ा कर देते हैं, आपको लोग जानने बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, या आपका लिंक्स एंड कॉन्टैक्ट्स अच्छे हो जाते हैं रोमन से, या आपकी कम्युनिटीज़ के बाहर के लोग आपको जानना शुरू कर देते हैं, आउट ऑफ कंट्री आपको जानना शुरू कर देते हैं। आपके लिंक्स कॉन्टैक्ट्स आउट ऑफ कंट्री अब्रॉड के अंदर बहुत अच्छे बन जाते हैं। ये एक रोमन का एक फैक्टर है। लेकिन वो डिज़ायर आपकी क्या है उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको कौन से डिजिट होने चाहिए और कौन से डिजिट आपके बड़े होने चाहिए। लेकिन यहाँ मैं एक बात ज़रूर बोलूँगा, डिजिट ऑलवेज आपके बड़े ही होने चाहिए। सर आपने जैसे बोला कि स्ट्रगलिंग पीरियड में बहुत इनिशियल डेज होते हैं, तो आपने देखा होगा कि आज का जो यूथ है वो एक्चुअल में स्ट्रगल ही कर रहा है, हर तरीके से स्ट्रगल कर रहा है। तो आपने देखा होगा उनके हाथ में तो कोई भी रैंडमली वॉच होती है, तो वो लोग तो कहते हैं हम तो बिलीव नहीं करते इन सब मैथमेटिक्स वाली कैलकुलेशंस में। तो आपके हिसाब से ये चीज़ें वहाँ पे भी इम्प्लीफाई होती हैं, क्योंकि वो लोग तो कोई भी बेशक लोकल ब्रांड है, बेशक लोकल कंपनी है, या किसी का कांच भी टूटा तब भी वो जो बच्चे हैं वो नहीं मानते उस चीज़ को। तो आपके हिसाब से ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं? देखो, ये सबसे बड़ी चीज़ आपने बोली। सबसे पहली बात तो आपने बोला कि जो यंगस्टर हैं जी, आज के यंगस्टर हैं वो ज़्यादातर डिजिटल वॉच पहन रहे हैं, डेफिनेटली स्मार्ट वॉच पहन रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन के अंदर अगर मैं बात करूँ, जितने भी डिजिटल वॉच यूज़ करने वाले लोग होंगे, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बड़ा है, जी, वो टेक्नोलॉजी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। वो एक ऐसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होता है, ज़्यादातर उसका कलर होता है ब्लैक। अगर ब्लैक वो वॉच पहन रहा है और डिजिटल पहन रहा है, एक तो वो पर्सन का सर्कल जो है बहुत छोटा हो जाता है, सबसे पहली चीज़, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के अंदर घुसा रहता है। नेटवर्किंग उसकी उतनी हो नहीं पाती, लोगों से उतना मिल नहीं पाता, रादर अपनी फैमिली के साथ भी उसके कनेक्शन या उसकी रिलेशनशिप के इश्यूज़ को एक डिजिटल वॉच जो अट्रैक्ट करती है। जो ब्लैक कलर है
बेसिकली ब्लैक कलर जो अथॉरिटी को दिखाता है, रिजिडनेस को दिखाता है, ईगो को दिखाता है, स्टबननेस को दिखाता है, क्योंकि ये अथॉरिटी का कलर माना गया है। तो इसी वजह से अगर जो ब्लैक कलर डिजिटल वॉच जो पहनते हैं, बच्चा हो या बड़ा हो, उसका नेचर वैसा हो जाता है, वो जल्दी किसी की बात मानता नहीं है। आपको एनालॉग वॉच ही पहननी चाहिए। मेरी प्रिस्क्रिप्शन अगर मैं बोलूं तो मैं यही प्रिस्क्राइब करता हूं। और स्टेप वाली पहननी है या आपको चेन वाली पहननी है, वो प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट है। लेकिन आपने जो डिजिटल की और यंगस्टर की बात करी, उसके लिए जो ये वॉच पहनेंगे वो टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा घुसे रहेंगे, इसके अंदर चले जाएंगे, या लैपटॉप पे लगे रहेंगे, वीडियो गेम की तरफ लगे रहेंगे, या इन चीज़ों में रहेंगे। बाकी चीज़ों से इनका ध्यान उठ जाता है और इनका जो सर्कल है या रिलेशन है वो धीरे धीरे कम हो जाता है और रिलेशनशिप का इश्यूज इसको रहता है। हाँ, अथॉरिटी वाला अगर कोई पर्सन है, कोई जज है, कोई लॉयर है या ऑफिसर है, उसके लिए ये अच्छी है, क्योंकि वो इन चीज़ों के लिए ही वो अथॉरिटी होती है, तो उसमें अथॉरिटी उसकी बढ़ जाती है। लेकिन रिलेशनशिप कम हो जाते हैं, नेटवर्क कम हो जाता है, बाकी चीज़ों की प्रॉब्लम उसके साथ रहती है। सर जैसे आपने टेक्नोलॉजी की बात करी, ऐसे आपने देखा होगा कि जो वॉचेस हैं वो इंडियन स्टाइल में अगर हम देखें तो वो प्रॉपर नंबरिंग के साथ होते हैं, बट अगर हम रोमन स्टाइल में देखें तो उनकी जो काउंट है वो भी उनका रोमन नंबर्स के अकॉर्डिंग होता है। तो हमें कौन सी पहननी चाहिए, हमें इंडियन पहननी चाहिए कि रोमन पहननी चाहिए? क्योंकि ये चीज़ में डिफरेंशिएट करना बहुत डिफिकल्ट है। आपने बोला एनालॉग पहननी चाहिए, आप सजेस्ट करते हैं, बट ये दो चीज़ें भी बहुत मेन फैक्टर्स हैं, तो आप प्लीज़ बताइए हमारी ऑडियंस को। देखो, मैंने वही चीज़ यहाँ पे पहले भी बताई कि अगर आपने रोमन लेटर पहनते हो तो आपका जो सोशल नेटवर्क है बड़ा हो जाता है। आपको, अगर आप बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, आपको क्लाइंट्स वैसे अट्रैक्ट होने शुरू हो जाते हैं। आपकी कम्युनिटी के बाहर के लोग आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, या आउट ऑफ कंट्री लोग आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। आप उनसे अपना बिजनेस कर सकते हो, रिलेशन बना सकते हो। और आप अगर अपनी शॉप पे या अपने स्टोर पे लगाते हो तो वहाँ पे फुटफॉल जो है वो बहुत अच्छी बढ़नी शुरू हो जाती है। वॉल क्लॉक, अगर आप वॉल क्लॉक रोमन में लगाते हो तो आपकी फुटफॉल बहुत अच्छी बढ़नी शुरू हो जाती है। ये एक बेनिफिट होता है। तो दूसरे डिजिट के अंदर अगर वो डालते हैं, वो अकॉर्डिंग टू कस्टमाइज है कि पर्सन चाहता क्या है, उसकी डिज़ायर क्या है, क्योंकि इसके अंदर पैरामीटर्स बहुत होते हैं। इसका साइज़ क्या होना चाहिए, इसके अंदर का डायल कैसा होना चाहिए, डायल का कलर कैसा होना चाहिए, सुई अंदर कैसी होनी चाहिए, चेन कैसी होनी चाहिए। अगर मैं डायल की साइज़ की बात करूं तो एक चीज़ मैं आपको बड़ी अच्छी यहाँ पे बताता हूं। आपकी रिस्ट वॉच का डायल साइज़ आपकी रिस्ट का 80% कवर होना चाहिए। अगर आप स्मॉल वॉच पहनते हो तो आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत लेट होएगी। आप जो उस यूनिवर्स से मांग रहे हो वो आपको जल्दी कभी नहीं मिलेगा अगर उसका साइज़ छोटा है। लेकिन अगर साइज़ आपका बहुत बड़ा है वो भी गलत है। अगर बड़ा साइज़ अगर आपका 100% रिस्क को कवर कर रहा है या 110% उससे भी बड़ा साइज़ है, तो वो जो पर्सन होते हैं जो ओवर शो करते हैं अपनी चीज़ों को, अगर 10 रुपये उसके पास हैं तो वो 100 रुपया दिखाएगा, मेरे पास 100 रुपया है। वो शो ऑफ वाली टेंडेंसी उसके अंदर एंटर हो जाती है। अगर वो अपनी रिस्ट का 80% पहनता है, ऐसे पर्सन की मैनिफेस्टेशन बहुत बढ़िया होती है। उसको भगवान जो वो चाहता है उसको मिलना शुरू हो जाता है। अगर कोई फीमेल या कोई गर्ल स्मॉल साइज़ की वॉच पहनती है, उसको हेल्थ इश्यूज कंफर्म वाले होने शुरू हो जाते हैं। मैंने अपनी स्टडी के अंदर देखा कि ऐसी फीमेल्स को गायनी रिलेटेड इश्यूज जरूर अट्रैक्ट करते हैं अगर उसकी वॉच स्मॉल है। मैनिफेस्टेशन भी उसकी कम हो जाएगी, उसको चीज़ें मिलेंगी नहीं, स्ट्रगलिंग ज़्यादा रहेगी। ये चीज़ें आप ज़रूर अपनी वॉच को देख के आप बताओगे कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है या ऐसा कितनी देर से हो रहा है। जब से आप वॉच पहनोगे आपने उन चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। डेफिनेटली सर, आई थिंक ये जो आपने पॉइंट बोला है, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो रिलेट कर सकेंगे। जो भी डायल, छोटे वाले डायल वाली वॉचेस पहनते हैं या कोई भी किसी भी स्टाइल को वो फॉलो करते हैं, तो आपकी ये चीज़ें सुनकर वो डेफिनेटली आपको फॉलो करेंगे। इसके साथ ही सर, मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वॉल क्लॉक, जो कि बहुत ही कह लीजिए अपने आप में बहुत मतलब डिस्कशनेबल टॉपिक है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो वॉल क्लॉक्स है ना, उसके लिए भी आई थिंक कस्टमाइजेशन इज़ वेरी नीडेड इसमें भी। तो आपके हिसाब से बेडरूम में, क्योंकि बेडरूम है समथिंग कि हम जहाँ पे हम सोते हैं, हमारा जो रिलैक्सिंग मोड है वो बेडरूम ही है। तो बेडरूम में हमें कौन से टाइप की वॉल क्लॉक लगानी चाहिए और किस तरीके का होना चाहिए हमारा सिनेरियो?
देखो, बेडरूम के अंदर सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये एक ऐसा रूम होता है जहाँ पे स्पाउस रिलैक्सेशन मोड पे होते हैं, या हम अपने कंफर्ट जोन में रिलैक्स के लिए वहाँ पे रेस्ट करने के लिए, या उस रोड के अंदर हम एंजॉयमेंट के लिए उस अपने रूम को यूज़ करते हैं। इसके अंदर ब्लैक कलर की वॉच कभी भी नहीं होनी चाहिए। जी। मैंने आपको सबसे पहला पॉइंट बताया कि ब्लैक कलर जो रिजिडनेस को दिखाता है, ईगो दिखाता है, रिलेशनशिप के इशू दिखाता है, तो ब्लैक कलर की वॉच को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये शनि को प्रेजेंट करती है। दूसरा, इसके अंदर रेड कलर की वॉच को भी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये आपकी अग्रेसिवनेस को ज़्यादा बढ़ा देगा। अगर कोई हस्बैंड कोई भी बात बोलेगा तो वाइफ उसको क्रॉस जरूर मारेगी, अगर वो क्रॉस वाइफ बोलेगी तो हस्बैंड क्रॉस मारेगा। तो इसका मतलब ये रहेगा कि उनकी आपस में कम्युनिकेशन का इश्यूज बढ़ेगा ही बढ़ेगा, रिलेशनशिप इश्यूज, ये मेजर प्रॉब्लम। बिल्कुल। तीसरा, इसके अंदर एक ब्लू कलर है, प्रेजेंट करता है राहु जी को। ये भी कलर को मैं अवॉइड कराता हूँ कि आपको ब्लू कलर के अंदर भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये आपके इल्यूजन को क्रिएट करता है। टेक्नोलॉजी के साथ जरूर आपको जोड़ेगा कि आप रूम में बैठोगे, हस्बैंड अपने मोबाइल पे ऊपर चैट कर रहा है, वाइफ अपना कर रही है, वो मूवी देख रहा है, वो सॉन्ग सुन रही है, तो ये चीज़ उधर की तरफ जाता है। उनको खुद को बातचीत करने का टाइम नहीं मिलता, आपस में कुछ चीज़ों को शेयरिंग का टाइम नहीं मिलता। जहाँ पे शेयरिंग नहीं होगी वहाँ पे दिक्कत बढ़ जाएगी, रिलेशनशिप का बढ़ेगा, हर एंगल में प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे इस ब्लू कलर को, ब्लैक कलर को, रेड कलर को, इवन वाइट कलर को भी अवॉइड करना चाहिए। मैं यहाँ पे एक चीज़ को करेक्ट जरूर कराऊंगा, वाइट कलर नो डाउट इज़ ए गुड कलर माना जाता है, फ्लेक्सिबल होता है, बट वाइट कलर जो है आपके रिलेशन को बढ़ा देता है। मतलब कहने का कि मैं यहाँ पे एक पॉइंट को यहाँ पे जोड़ूंगा, आप उसको अदरवेज में मत लेना ऑडियंस। ये क्या है, आपके रिलेशन को बढ़ा देता है, मतलब कि एक्स्ट्रा रिलेशन की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। मे बी हस्बैंड कहीं और अट्रैक्ट हो जाए, मे बी वाइफ कहीं अट्रैक्ट हो जाए, क्योंकि ये रिलेशन को बहुत बढ़ा देता है। इसको कहाँ पे यूज़ करना है, आपको किस सेगमेंट में यूज़ करना है, वॉल क्लॉक के पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और कोई भी रूम के अंदर आपने कोई ऐसी वॉल नहीं लगानी जिसके नीचे टंग 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 ये चलता है, बिल्कुल भी नहीं लगानी। ये अगर आप अपनी बेडरूम में लगाते हो, इसको आप लॉबी में लगा सकते हो, लेकिन बेडरूम में जब आप लगाओगे, आपके बेडरूम के अंदर हर पर्सन की एंट्री शुरू हो जाएगी। आपने उसको इनवाइट कर दिया तो फुटफॉल वहाँ पे बहुत बढ़ जाएगी, आना जाना, आपकी सीक्रेंसी नहीं रहेगी, सीक्रेट सिस्टम नहीं रहेगा आपके रूम के अंदर। रूम तो होता है आपके खुद के लिए, किसी दूसरे की वहाँ पे एंट्रेंस जो है वो अच्छी नहीं होती। तो ऐसी क्लॉक वहाँ पे नहीं लगानी चाहिए। लगानी कौन सी चाहिए, आप उसमें राउंड शेप लगा सकते हो, क्लियर डिजिट हो वो लगा सकते हो, कलर उसके अंदर लाइट पिंक है वो लगा सकते हो, अंदर का डायल वाइट लगा सकते हो, ब्लैक ना हो, रेड ना हो, ब्लू ना हो, ऐसे शेड्स जो ऐसे कलर की वॉल हम नहीं लगाएंगे अपने बेडरूम के अंदर। अगर आपको अपने रिलेशन को बहुत अच्छा, बहुत स्मूथ, ये एक रेमेडी का पार्ट है, रिलेशनशिप को अगर अच्छा करना हो, उसके रूम की अगर हमने वॉल को, अगर वॉल क्लॉक चेंज करी तो उसके आपस में रिलेशन बहुत बढ़िया हो गए, एक्सीलेंट हो गई। यस सर, इसके साथ ही अब आपने जैसे बोला है ट्रैक करने के लिए भी ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, तो अब हम देखें बिजनेस इज समथिंग जहाँ से हमें मनी आनी है, जहाँ से हम पैसा कमाएंगे, हमें प्रॉफिट मिलेगा। बट अगर हमें कोई डील क्रैक करनी है तो सबसे बड़ी मेजर पार्ट होता है कि डील क्रैक करने के लिए सबसे पहले जो डीलर्स हैं वो आपका इन्वायरमेंट देखते हैं, आपका ऑफिस देखते हैं। तो अट्रैक्ट करने के लिए वो डीलर को हमें किस तरीके की क्लॉक लगानी चाहिए अपने ऑफिस के अंदर? जी। देखो, ये मैं आपको ना, एक्चुअली ये बेसिकली पार्ट है प्रिस्क्रिप्शन का, क्योंकि ये कस्टमाइज है जी कि वो पर्सन का बिजनेस कैसा है। सबसे बड़ी चीज़, पर्सन जो है ऑनर है, वो प्रोप्राइटर है, वहाँ का पार्टनर है, वो चीज़ सबके उसका, क्योंकि डाटा जो है वो मर्ज किया जाएगा। बिजनेस कैसा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, या क्या उसका सेगमेंट है, उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे उसकी क्लॉक जो है प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपकी ऐसी क्लॉक यहाँ पे होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस, अकॉर्डिंग टू योर अचीवमेंट्स या डिज़ायर के अकॉर्डिंग। तो ये
उसके अकॉर्डिंग ही हम वहाँ पे प्रिस्क्राइब करते हैं। जर्नल इसको नहीं मैं कह सकता। जर्नल मैंने वहाँ पे इसलिए बोला क्योंकि वहाँ पे वो प्रॉब्लम जो है वो मेजर रहती है उस कलर्स की वजह से। यहाँ पे जब हमने अचीवमेंट्स करनी है तो उसका पूरा डाटा लेकर ही हम उसको प्रिस्क्राइब करेंगे कि आप यहाँ पे ये वाली वॉल लगाओ, ये वाली वॉल क्लॉक लगाओ, तो वो वहाँ पे आपको जो बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। सर जिस तरीके से आपने कहा तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, या कह लीजिए रेस्टोरेंट्स हैं, या फिर अपना कोई हमारा खुद का पर्सनल हमारा कोई रेस्टोरेंट है या कोई भी हमारा बिजनेस है, तो वो सब चीज़ें हमारी कस्टमाइजेशन के ऊपर निर्भर है। यस, वो सारी चीज़ें आपकी कस्टमाइजेशन पे रहेंगी। आपको कैसा क्लाइंट चाहिए या आपकी टिकट साइज़ कैसा है, किस चीज़ को आप डील कर रहे हो और किस हिसाब से। अगर आपके हॉस्पिटल के अंदर है, हर रूम के अंदर वॉल क्लॉक अलग होनी चाहिए। अगर आपका ओटी है, ओटी की वॉल क्लॉक अलग होनी चाहिए। अगर आपका आईसीयू है, वहाँ की वॉल क्लॉक अलग होनी चाहिए। आपका रिसेप्शन एरिया है, वहाँ पे वॉल क्लॉक अलग होनी चाहिए। तो ये एक पैरामीटर्स हैं कि आपकी यूटिलाइजेशन कैसे है। जैसे ऐसे ना एक घर के अंदर जैसे सपोज अगर आपने किचन के अंदर वॉल क्लॉक लगानी है, तो वॉल क्लॉक के अंदर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बड़ी हंसी वाली बात बताऊंगा। अगर आपकी किचन के अंदर आपने रेड कलर की वॉल क्लॉक लगा दी, आप एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, हमने तो बहुत किए हुए हैं। आप अपनी किचन के अंदर रेड कलर की वॉल क्लॉक लगा दोगे तो आपकी सब्जी के अंदर मसाले तेज होने शुरू हो जाएंगे। ये कंफर्म चीज़ है, आप चेक कर लेना। अगर आपकी लगी हुई है तो आप ये देख लेना। अगर आप वहाँ से उसको हटा दोगे तो आपकी सब्जी के अंदर मसाले कम होने शुरू हो जाएंगे, नहीं तो तीखापन बढ़ जाएगा, क्योंकि वो अग्रेसिवनेस वो दिलाएगा ही दिलाएगा। मंगल का कलर है, वो अपना इम्पैक्ट वहाँ पे डालेगा। आपकी किचन के अंदर मसाले आपसे ऑटोमेटिकली ज़्यादा पड़ने शुरू हो जाएंगे, तीखे पड़ने शुरू हो जाएंगे। तो वो चीज़ें इसलिए पैरामीटर्स हैं कि कहाँ पे उसको लगाना है, कौन सी एनर्जी हमारे को कहाँ से चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उस जगह के लिए वो वॉल क्लॉक या रिस्ट वॉच वहाँ पे लगानी या बांधनी ज़रूरी होती है। मतलब डेफिनेटली ये जो सब चीज़ें हैं ये ऑरा के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। परफेक्ट। तो सर जैसे आपने बोला हमारे दो टॉपिक हैं, वॉल क्लॉक और रिस्ट वॉचेस। तो ये जो सर दोनों ही टॉपिक्स हैं बहुत ही कह लीजिए हॉट पैक्स हैं हमारी, बट अगर देखा जाए तो आजकल लोग ना ये सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते। उनके हिसाब से ये सब चीज़ें बस कह लीजिए न्यूमरोलॉजी उन्होंने सुनी ही नहीं है टर्म को। अभी वो हमारा एपिसोड देख रहे हैं तो उनको पता लग रहा है कि न्यूमरोलॉजी होती क्या है। तो सर ये सब जो चीज़ें हैं अभी जो हमारे लाइफ में चल रही हैं या हमारे सोसाइटी में चल रही हैं, जो लोग इस चीज़ को अडाप्ट ही नहीं करना चाहते, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उनको ये बोलूँगा कि जो मैंने इसके अंदर कलर्स बताए हैं या जो इसके पैरामीटर बताए हैं, उन सबको आप अपने बेडरूम के अंदर और अपनी किचन के अंदर वॉल क्लॉक लगा के आप इसको चेक करो। और जो भी रिस्ट वॉच पहनता है अपने स्मॉल साइज़ के साथ उसको पहनना शुरू करे या बिग साइज़ के साथ पहनना शुरू करे, वो खुद का ही उसको अपने आप कंपैरिजन पता चल जाएगा। इसके अंदर आपके हैंड का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि आपने लेफ़्ट में डालनी है या राइट में डालनी है। मैंने राइट में डाली हुई है क्योंकि ये एक पैरामीटर्स है कि आप किस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग इसका हैंड होता है। अगर आप ये चीज़ चाहते हो तो आपको लेफ्ट हैंड में पहननी है, अगर आप ये चीज़ चाहते हो तो आपको राइट हैंड में पहननी है। तो मैंने आपको एक छोटी सी चीज़ ऐड ऑन करता हूँ कि हर चीज़ का पैरामीटर है और टोटल हर चीज़ जो एनर्जी बेस्ड है, कोई भी ये चीज़ें रैंडमली नहीं है। मैंने आपको बार बार ये चीज़ बोलूँगा, दिस इज़ प्योर साइंस, प्योर मैथमेटिक्स, कि एक एक चीज़ का अपना अपना पैरामीटर्स है कि ये है तो ऐसा है, ये है तो ऐसा है। इसमें कोई छू मंतर, कोई जादू मंत्र कुछ भी नहीं है। प्योर साइंस है, प्योर मैथमेटिक्स है। सर इसके साथ ही मैं जाते जाते आपसे एक रेमेडी लेना चाहूँगी कि जिनके घरों में एक्चुअल में वही छोटी क्लॉक्स हैं या वॉल क्लॉक है ऐसे ऐसे टंगने वाली, तो आप उनको रेमेडीज़ के तौर पर क्या एक रेमेडी देना चाहेंगे? आपके अगर बेडरूम के अंदर नीचे चलने वाला जो कांटे वाली वॉल क्लॉक है, एक दिन में, एक घंटे में या एक मिनट में उसको हटा दो। अगर आप अपने बेडरूम की सीक्रेटी को ख़त्म करना चाहते हो तो वहाँ पे ज़रूर लगाओ। अगर आप उसको सीक्रेट तरीके से रखना चाहते हो तो उसको हटा दो। उसको लगाना कहाँ है? वहाँ लगाना है जहाँ पे आपको फुटफॉल चाहिए। मैं जो अपनी कंसल्टेशन के अंदर ऐसी वॉल क्लॉक को पर्सन के गोडाउन में लगवाता हूँ कि वहाँ पे ये ज़रूर लगाओ जहाँ पे माल आए जाए चलता रहे, आता रहे सामान, जाता रहे, रुके ना। ये चीज़ है आपकी फुटफॉल को बढ़ाएगा, चीज़ों को रुकने नहीं देगा।
आता जाता रहेगा, तो उसको मैं वहाँ पे लगवाता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि ये सारी चीज़ें कस्टमाइज़ होती हैं, लेकिन मैं ये रैंडमली आपको बता रहा हूँ, उसको वहाँ लगाना चाहिए जहाँ पे हमारे को उस चीज़ की ज़रूरत है। रूम के अंदर बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। जहाँ पे हमने अपनी सीक्रेट चीज़ों को शेयर करना है, वो हमारा होता है बेडरूम, वहाँ पे कभी नहीं लगानी चाहिए। वहाँ पे आप वॉल क्लॉक जो भी लगाओगे उसके कलर पिंक से साथ कनेक्टेड होना चाहिए, डिजिट बड़े होने चाहिए, उसके अंदर के 12, 3, 6 और 9 ज़रूर होने चाहिए। अदरवाइज सारे डिजिट अगर आ जाएं बहुत बढ़िया है। अगर उनके अंदर डायमंड लगे हों तो और भी ज़्यादा बढ़िया है। बट ये सारी चीज़ें प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट है। मैं नॉर्मल आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें आपकी वॉल क्लॉक में अगर आ जाएं तो अच्छी हैं। अगर आपके पास कोई भी क्लॉक बंद पड़ी है, उसको आज के आज ही स्टार्ट करो, चाहे वो रिस्ट वॉच है, चाहे वॉल क्लॉक है। क्लॉक कभी भी बंद नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये आपकी चीज़ों को वहीं पे रोक देता है। बिल्कुल। उसके अंदर सेल डलवाओ, अगर वो यूज नहीं हो रही या यूटिलाइज नहीं है तो आप उसको डिस्पोज ऑफ कर दो, उसको सेल कर दो, उसको बेच दो। गिफ्ट मत देना, उसको सेल ज़रूर कर देना। अगर यूटिलाइज नहीं है, यूटिलाइज है तो आप उसको यूज़ करो, सेल डालो और चला के रखो एटलीस्ट। और कौन सी लगानी चाहिए, इसके लिए आपने ज़रूर, प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट है ये, आप किसी अच्छे वॉच एनालिसिस से परामर्श करके ज़रूर उसकी कंसल्टेशन लेके अपनी चीज़ों को प्रिस्क्राइब के अंदर ज़रूर लेके जाएं। यस सर, इन बिटवीन मेरा वैसे तो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था, बट एक चीज़ यहाँ पे आपने जैसे बोला कि गिफ्ट नहीं करना चाहिए किसी को, तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा आती है कि आजकल आपने देखा होगा लोग ना गिफ्ट करते हैं इन रिटर्न या मतलब एक्सचेंजिंग ऑफर्स में, तो वो वॉच भी गिफ्ट कर देते हैं बिना सोचे समझे ये सब चीज़ें। तो आपके हिसाब से जो लोग गिफ्ट करते हैं वॉचेस को, उनको भी ये चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए जी। मेरे हिसाब से जो मैं आपको ये बोलूँगा कि वॉच गिफ्ट नहीं करनी चाहिए, ना ही देनी चाहिए, ना ही लेनी चाहिए। जहाँ पे अगर आपको लगे कि गिफ्ट लेना है या देना है, वो एक पैरामीटर को ज़रूर फॉलो करके वो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप ले सकते हो या आप दे सकते हो। लेकिन अगर जनरल फ़िलॉसफ़ी के अंदर मैं अगर बात करूँ, वॉच ना तो गिफ्ट लेनी चाहिए, ना ही गिफ्ट देनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं होता कि जो बहुत ही महंगी वॉच है वो आपको बहुत बेनिफिट देगी, ये कभी नहीं होता। एक सस्ती वॉच भी आपको बहुत बेनिफिट दे सकती है। लॉजिक बिहाइंड है कि जो हमारे को चीज़ें चाहिए वो हमारा पैरामीटर पूरा होना चाहिए। बस हमारा तो, हम तो चलते हैं लॉजिक से। हमारे को प्राइस का कोई इशू नहीं है कि ये 500 रुपये की है या 5000 की है या 50,000 की है या 50 लाख की है। हमारा लॉजिक उसमें कंप्लीट होना चाहिए, वही वॉच पहननी चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने सर। इसके साथ ही ये जो टॉपिक था ना, ये बहुत इंगेजिंग था, क्योंकि हम में से किसी ने ये सोचा ही नहीं होगा कि रिस्ट वॉच से ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं, क्योंकि हम लोग तो बस अपने स्टाइल के लिए पहन के निकल जाते हैं मार्केट में या कहीं पे भी शॉपिंग वगैरह में। हमने कभी ये चीज़ सोची ही नहीं कि ये जो रिस्ट वॉच है ये हमारे पीछे कितने ही राज लेके बैठी हुई। कहते हैं कि हर एक चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है, और इस चीज़ के पीछे भी एक रीज़न है, और रीज़न को जस्टिफाई करने के लिए सर ने बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल्स के साथ आप लोगों को समझाया है। आई होप जो भी हमें सुन रहे हैं, जिनके भी ऐसे से कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं गायनी रिलेटेड या किसी भी हेल्थ रिलेटेड या बिजनेस रिलेटेड या प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो उनको ये वीडियो अच्छे से सुननी चाहिए, और आई थिंक रिपीट पे सुननी चाहिए। इसके साथ ही सर मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगी कि आप हमारे स्टूडियो में मौजूद रहे, और जिस तरीके से आपने हमारी ऑडियंस को एक मैसेज दिया, और ना सिर्फ मैसेज बल्कि आपने उनको एक चीज़ें भी बताई हैं कि अगर आप ऐसी चीज़ें करेंगे तो हो सकता है आपकी लाइफ और बेटर हो जाए। सो सर, होप करते हैं कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो आपकी जो भी बताई हुई रेमेडी है उसको जरूर फॉलो करेंगे, और उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन डेफिनेटली उनको मिलेगा। इसके साथ ही मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूंगी कि हमारे स्क्रीन के नीचे एक फ्लैश चल रहा है। फ्लैश के अंदर 2 नंबर्स डिस्प्लेड हैं, आप उन नंबर्स को कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर IP सर की अपॉइंटमेंट भी फिक्स करवा सकते हैं। ऐसी आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में, और जिसमें हम आपको अलग अलग टॉपिक्स के साथ चर्चा करते हुए हम आपको मिलेंगे। आपसे हम लेते हैं इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।